अगली खबर की ओर रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां चुनाव प्रचार में बीजेपी जुट चुकी है। स्टार प्रचारक 2 अप्रैल को जो है उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करने आएंगे। पार्टी के दिग्गज नेताओं की सभाएं होगी। पीएम मोदी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा है और जेपी नड्डा जो है पिथौरागढ़ और विकासनगर में प्रचार प्रसार करेंगे। तो स्टार प्रचारकों की सूची आ गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का भी नाम शामिल था। और ऐसे में अब कल से यानी 1 अप्रैल से ही दौरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2 अप्रैल को प्रचार प्रसार शुरू होगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हमने देखा कि स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की, जिसमें कई सारे दिग्गज नेताओं का नाम था, केंद्र के मंत्रियों का नाम था, प्रधानमंत्री के नाम का नाम था, और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि ये तमाम नेता 2 अप्रैल से प्रचार प्रसार की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, जो लोकसभा चुनाव की उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, और अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता हुआ नजर आने लगेगा। चूंकि 19 तारीख को जो है मतदान होना है और एक सीमित समय में ही सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार करना है, तो ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति बना चुकी है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो अब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अगर हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की लोकसभा सीटों की बात करें तो जो नैनीताल लोकसभा सीट है, इस पर 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और जो चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा भी आयोजित होंगी, और जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा बाद जो है लगातार चुनाव प्रचार करने की कवायद में जुटे हैं। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो पिथौरागढ़ यानी लोकसभा की जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है उसके पिथौरागढ़ में जनपद में जनसभा को संबोधित करेंगे, और जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ चुनाव प्रचार करेंगे और रोड शो में भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र का जो विकासनगर क्षेत्र, विकासनगर में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जनसभा को संबोधित कर रोड शो में शामिल होंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी पहले ही फाइनल कर चुकी है, सभी स्टार प्रचारक जो हैं एक के बाद एक अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में करते हुए नजर आएंगे, और इस दौरान पार्टी के अलग अलग जो कार्यक्रम है वो भी किए जा रहे हैं। एक तो जो पार्टी के दिग्गज नेता है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के जो तमाम रणनीतिकार हैं उन्होंने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, नुक्कड़ जो सभाएं हैं उनके माध्यम से भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की इस तरह से कि जो चुनावी माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पक्ष में। अब देखना होगा जो विरोधी दलों के प्रत्याशी हैं वो आखिर किस तरह से अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से बीजेपी को टक्कर देंगे। बिल्कुल सोनू, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं उत्तराखंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बड़े नेता आएंगे। ऐसे में अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं की बात करें, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आचार संहिता लगी है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अराजकता ना हो, कोई भी ऐसे काम ना हो जो आचार संहिता के प्रोटोकॉल के विरुद्ध हो, उसको लेकर यहाँ पर कितना सक्रिय नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन? अब देखिए, सभी दलों के जो भी पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें जो पदाधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन गंभीरता से किया जाए। और जहां तक प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या अन्य जो उच्च स्तरीय हम कहें या शीर्ष नेतृत्व जो है, जब वो केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे तो सुरक्षा से संबंधित जो इंतजाम हैं वो भी किए जाएंगे, क्योंकि एक तरफ निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अनुपालन करना है, दूसरी तरफ सुरक्षा एक बड़ा पहलू है। तो पहले से ही ये इंतजाम किए जा रहे हैं पार्टी स्तर पर भी और प्रशासन के स्तर पर भी, ताकि जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद रहे और जो आयोग है, चुनाव आयोग, उसकी गाइडलाइन का भी अनुपालन किया जा सके। तो एक संतुलित व्यवस्था के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षात्मक इंतजाम जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए जाएं, और पहले से ही चूंकि एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है तो उसी के अनुरूप पार्टी स्तर पर भी और सरकारी तंत्र के स्तर पर भी इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल सोनू, अगर हम बात करें
स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं उत्तराखंड। ऐसे में लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। लोग भी जो है बड़ी संख्या में उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे उनके कार्यक्रम स्थल पर। ऐसे में लोगों को किस लिहाज से जागरूक किया जा रहा है कि आचार संहिता का पालन करें और किस तरह से उन्हें जो है व्यवस्था बनाए रखनी है? देखिए, निर्वाचन आयोग के जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी के लोकसभा क्षेत्र में जिस स्थान पर भी जो भी सभा होगी या बड़े कार्यक्रम चुनाव प्रचार के लिहाज से किए जाएंगे, उनका खर्च जो है वो प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। तो एक तरफ तो निर्वाचन आयोग की लगातार टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं और दूसरी तरफ चूंकि आपने भी इस बात को कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा लगाव रहा है और यही वजह है कि जब आचार संहिता लागू होने से पहले जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस परियोजना के लिए जिस आर्थिक सहयोग की जो मांग है वो की, उस मांग को केंद्रीय मंत्री ने, प्रधानमंत्रियों ने उसको पूरा किया और अच्छी खासी धनराशि आवंटित की। चूंकि इस वक्त आचार संहिता प्रभावी है, इस समय नई योजना विकास की शुरू नहीं की जा सकती, लेकिन जो पहले शुरू हुई है उनका काम अभी भी जारी है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री अपने दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, चाहे वो केदारनाथ पहुंचे, चाहे कुमाऊं में आज आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए पहुंचे हों, तो उत्तराखंड के जनमानस में खासा उत्साह देखने को मिला है। और अब जब चुनावी माहौल है, ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे और जो सरकार ने कार्य किए हैं वो और विपक्षों को लेकर के भी प्रधानमंत्री यहाँ अपना संबोधन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है 2 अप्रैल को होने वाला है। प्रचार प्रसार करेंगे, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी हमें यहाँ पर